हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आपकी प्रिपरेशंस अच्छे से चल रही होंगी। अभी जो इस वीडियो में हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो हम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर करने वाले हैं। जो भी चीज़ समझने वाली होगी वो हम साथ साथ में समझेंगे भी। तो आप में से जो भी बच्चा पहली बार चैनल पे आया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करे और इस वीडियो को देखने के साथ साथ शेयर भी ज़रूर करें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ पर्सन अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बिफोर एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस हैज़ टू मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और एफर्मेशन बिफोर। कि जब कोई शख्स सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहा होता है वो ओथ किसके सामने लेता है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, नन ऑफ द अबव। तो आपको ये क्वेश्चंस आ गया होगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका जो आंसर है वो है प्रेसिडेंट और सम पर्सन अपॉइंटेड बाय हिम। चाहे प्रेसिडेंट हो या वो किसी को अपॉइंट करता है उसके सामने ये ओथ लेता है। अब सेकंड क्वेश्चन है अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब देखो जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ रहे हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो मैक्सिमम रोल होता है वो आपका पार्लियामेंट का होता है और प्रेसिडेंट का होता है, ठीक है। अगर हम हाई कोर्ट की बात भी करें, प्राइम मिनिस्टर का, लॉ मिनिस्टर का, अटॉर्नी जनरल का, इनका रोल इम्पीचमेंट में, अपॉइंटमेंट में कहीं भी नहीं होता है। इसलिए ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और यहाँ से आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। तो वो अगर उसको रिज़ाइन करना है तो वो किसको लिखेगा, वो प्रेसिडेंट को लिखता है, ठीक है। बाकी इन तीन का कोई इसमें रोल नहीं है। फिर कह रहा है कि जो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये किस चीज़ से रिलेट करता है, ये क्यों आया। अपॉइंटमेंट ऑफ द पर्सन और एज अ गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स, रेज रिटायरमेंट एज ऑफ हाई कोर्ट जज फ्रॉम 60 to 62, abolition of privy pursuit paid to former rulers of princely states, enhances the power of president and governor to pass ordinances। तो जो आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था वो आया था अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज अ गवर्नर ऑफ 2 और मोर स्टेट्स के लिए। कि जो शख्स किसी स्टेट का, यूटी का गवर्नर है उसी को हम 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का जो है गवर्नर रख सकते हैं। उसके लिए ये आपका जो है अमेंडमेंट आया था। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया केम इनटू बीइंग ऑन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं 26 जनवरी 1950। हम जानते हैं कि इस दिन तो हमने क्या किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को एनेक्ट किया था। कुछ प्रोविजंस हमने नवंबर में ही कर लिए थे 1949 में, लेकिन जो मेजॉरिटी पोर्शन था कॉन्स्टिट्यूशन का वो हमने 26 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया था। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है 28 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1949, 26 जनवरी 1949। तो इसका सही ऑप्शन जो है इनाग्रेट कब हुआ, केम इन टू बींग कब आया, इस इनाग्रेशन लिखा होगा, केम इन टू बींग लिखा होगा, तो ये आपका 28 जनवरी 1950 को आया था। इससे पहले क्या था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में आया था, ठीक है। मतलब उस एक्ट में प्रपोज किया था कि फेडरल कोर्ट होगा, लेकिन बाद में हमने क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आया। तो उसने, अगर ये क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है इसने किसको सक्सीड किया, तो आपको पता होना चाहिए इसने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया को सक्सीड किया, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब एसएसबी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है आजकल, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए स्पीकर के बारे में भी, ये चेयरमैन के बारे में भी, ठीक है। पहला ये चीफ जस्टिस और ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पतंजलि शास्त्री, हीरा हरीलाल जी कानिया, एम हिदायतुल्ला और बीके मुखर्जी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज हरीलाल जे कानिया। ये हमारा पहला चीफ जस्टिस था इंडिया का, ठीक है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन अंडर विच आर्टिकल कैन द सुप्रीम कोर्ट इशू अ रिट। अब यहाँ पे देखिए जब भी क्वेश्चन आएगा रिट पे तो ये ध्यान रखना कि सुप्रीम कोर्ट का पूछ रहा है कि हाई कोर्ट का पूछ रहा है, क्योंकि दोनों में डिफरेंस है, आर्टिकल का भी डिफरेंस है। आप देखिए 131 ये इसका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आता है सुप्रीम कोर्ट का ही, ठीक है, जिसमें सेंटर और स्टेट के डिस्प्यूट्स की बात हम करते हैं। 32 में हमारे रेट्स आते हैं सुप्रीम कोर्ट के, सिर्फ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अगर 143 की बात करें तो ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन आता है कि जो प्रेसिडेंट एडवाइस लेता है सुप्रीम कोर्ट से। और 226 जो है ये रिट जुरिस्डिक्शन कौन इशू करता है, ये आपका हाई कोर्ट इशू करता है। तो जब क्वेश्चन आप पढ़ें तो वहाँ ध्यान रखें कि हमें सुप्रीम कोर्ट का पूछा है या हाई कोर्ट का पूछा है, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर्स
पावर सेम है, लेकिन हाई कोर्ट के पास ज़्यादा जुरिस्डिक्शन है रिट्स इशू करने की। सिर्फ फंडामेंटल राइट्स पे नहीं हाई कोर्ट, बल्कि अदर लीगल राइट्स पे भी रिट्स इशू कर सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना कि क्वेश्चन में हमें किसका पूछा है। द पावर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज वेस्टेड इन, कि अगर हमने सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं उनकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना है, जैसे हम स्टार्ट किया था 8 से और आज हमारे पास 34 हैं, ये किसके पास है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लॉ कमीशन। मैंने आपको अभी बताया कि मैक्सिमम जगहों पे जो है बाकी किसी का रोल नहीं है, प्रेसिडेंट और इंडिया का पार्लियामेंट का रोल है, बाकी किसी का रोल नहीं है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज बी, पार्लियामेंट इसका जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हमने सुप्रीम कोर्ट की पावर्स पढ़ी हैं, उसमें हमने ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन पढ़ा है, एपेलेट जुरिस्डिक्शन पढ़ा है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन पढ़ा है, स्पेशल लीव पिटीशन पढ़ा है, ठीक है ना, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड पढ़ा है, लेकिन उसमें हमने कहीं फाइनेंशियल जुरिस्डिक्शन या फाइनेंशियल पावर नहीं पढ़ी है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है फाइनेंशियल। एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है, एडवाइजरी भी। एपेलेट में आप अपील कर सकते हैं सिविल मैटर्स में, क्रिमिनल मैटर्स में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन आपकी वही सेंटर स्टेट का डिस्प्यूट आ गया। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट जो है एडवाइस ले सकता है, कोई लॉ का चीज़ होगी, कोई कानून के बारे में, कोई चीज़ के बारे में एडवाइस लेनी होगी तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है इन द जुडिशियल सिस्टम रिट्स आर इशूड बाय। हमारे जुडिशियल सिस्टम में रिट्स कौन इशू करता है? हमने पढ़ा, अभी ये चीज़ आपको आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ओनली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड लोअर कोर्ट्स। तो हमारे यहाँ सिर्फ 2 ही कोर्ट्स, एक सुप्रीम कोर्ट और दूसरा हाई कोर्ट इशू करता है रिट्स। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन हाई कोर्ट इज रिक्वायर्ड टू बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है तो हाई कोर्ट में कितना कम से कम एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। अब अगर यहाँ पे 5 ईयर्स होता तो 5 ईयर्स आपको क्या होना है? आपको हाई कोर्ट का जज होना है। लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है तो हम देखेंगे 8, 10, 12 या 15। तो हम जानते हैं 10 साल उसको क्या होना चाहिए? एडवोकेट वहाँ होना चाहिए। 2 आपके पास मतलब ऑप्शंस हैं, चाहे आप जज हैं तो फिर आपके 5 ईयर्स हैं, अगर आप एडवोकेट रहे हैं तो आपके 10 साल हैं। और ये एक ही कोर्ट में नहीं है, इन सक्सेशन। मान लीजिए एक कोर्ट में आपने 3 साल वकालत की, फिर आपको दूसरी जगह, फिर दूसरे कोर्ट में, फिर दूसरे कोर्ट में। ऐसा नहीं है कि एक ही कोर्ट में आपको 10 साल या 5 साल जज रहना है। तो आप इन सक्सेशन कहीं भी जाएं तो फिर वो टोटल करके इतना आना चाहिए। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अभी मैंने आपको बोला कि जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है उसमें क्या क्या आता है कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स 1, डिस्प्यूट बिटवीन स्टेट्स 2 और मोर देन 2 स्टेट्स, और थर्ड आता है रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि सेंटर स्टेट डिस्प्यूट तो है ही, उसके बाद स्टेट और 2 और मोर स्टेट्स। तो सेंटर स्टेट ही याद रखना ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में। जो ये रिवर डिस्प्यूट है ये इसकी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इस केस में आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में क्या क्या आता है। तो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में हमारे सिर्फ 1 और 2 आते हैं, थर्ड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चंस। मुझे उम्मीद है कि आपको इससे हेल्प हुई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी करें और साथ साथ शेयर भी करें। तो चलिए, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।